अरे 3 दिन की बारिश के अंदर मध्य प्रदेश का 5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा था डेवलपमेंट के नाम पे वो पूरा का पूरा बह गया। इन 3 दिन के अंदर 21 लाख करोड़ का जो मोदी सरकार जो लेकर आई थी सबका साथ सबका विकास, वो विकास देखो वहां पर पानी के अंदर कैसा बह रहा है, कई पुल टूट रहे कई बह रहे। आज मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं कि पहले तो आरोप लगाया जाता था कि आरक्षण के इंजीनियरों के कारण बह गया, विकास बह गया, इनको बनाना नहीं आता है, सड़कें गलत बना दी, इनको जानकारी नहीं, आरक्षण से आ गए, नंबर ऐसे थे और वैसे आ गए। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर पानी घरों के अंदर भर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर के अंदर तालाब बन गया है, तालाब के अंदर घर बना दिए गए। ये 2 से 3 दिन की बारिश के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के हर प्रदेश, हर जिले, हर कस्बे, सिटी, गांव, सबकी असलियत सामने आ गई है। आज मैं देश का हृदय बोलने वाले मध्य प्रदेश इंदौर की बात बता रहा हूं कि 3 दिन के अंदर यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी गई। बीजेपी 18 साल से स्टेट के अंदर यहां राज कर रही है और इन 18 साल में एक स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा इनने वो खड़ा करा था कि हम डेवलपमेंट लेकर आए, हमने डेवलपमेंट करा, ऐसी सड़कें दिखाई कि हमने करा है। एक बारिश के अंदर उस सड़कों के अंदर गड्ढे हो गए, पूरी सड़कें बह जाती है। आज हम पंजाब की हालत देख लो, हम राजधानी कहने वाले दिल्ली की हालत देख लो, मैं यूपी की हालत देख लो, हर जगह एक ही हाल है। और मैं अब इन लोगों से पूछना चाहता हूं, मायावती जी और ये जब थी, जब एक पर्सपेक्टिव बनाया जाता था कि आरक्षित इंजीनियरों के द्वारा बनाई हुई चीजें टूटती, आरक्षित इंजीनियर ने सड़कें बनाई उखड़ गई, आरक्षित इंजीनियर ने पुल बनाया टूट गया, आरक्षण के ऊपर एक जोर दिया जाता था। आज कोई आरक्षित इंजीनियरों ने सड़कें नहीं बनाई है, आज सड़कें बह जाती है, टूटती भी नहीं है, पूरी की पूरी सड़कें बह जाती है। पुल यानी उद्घाटन के पहले गाड़ियां चलती नहीं और पुल चलते पुल गिर जाते। तो इसके पीछे कारण कौन? और आज मायावती से लेकर जितने भी विलास और हमारे चिराग विलास ये जब राजनीति करते हैं दलित की, तो ये लोग आकर आज बोल क्यों नहीं पाते, हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर रावण ये सवाल क्यों नहीं करते कि कौन से इंजीनियर ने बनाई थी, उनके बायोडाटा ये सबके सामने, सीवी सबके सामने पेश क्यों नहीं करा जाता है कि ये दलित इंजीनियर थे या कौन से इंजीनियर थे? अब मैं वापस बात मुद्दे पर आता हूं। आज हम देख रहे हैं कि बारिश, जरा सी बारिश हुई है। इंदौर की बात अगर हम करें तो 2 दिन से बारिश हुई और 2 दिन की बारिश में यहां गड्ढे गड्ढे चारों तरफ है। आज इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार वो नेता है जिन्होंने टेंडर दिया था, या वो ठेकेदार है जिनने बनाया था, या वो आम नागरिक है? मैं नागरिकों से पूछना चाहता हूं, जब सड़कें बनती है, कोई ठेकेदार को टेंडर मिलता है, तो क्वालिटी चेक क्यों नहीं कराया जाता? क्या ये आम नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखे कि उनके घर के वहां कैसी सड़कें बन रही है? क्या भ्रष्टाचार करने के लिए हम लोग इनको पूरी आजादी दे रखी है? आज क्या कारण है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है? आज वर्ल्ड के अंदर भी सड़कें बनती है, टेंडर निकलते हैं, पर वहां पर हम देखते हैं कि काम जो होता है वो क्वालिटी का होता है। हो सकता है भ्रष्टाचार वहां पर भी होता हो, पर वहां कम से कम देश हित की बात है। जो बीजेपी बड़ी बड़ी आरएसएस के लोगों देश प्रेम की, देश हित की, मरने की मारने की बड़ी बड़ी बातें करते देश के लिए, तो क्या भ्रष्टाचार रोकना देश हित की बातें नहीं है? अरे तुमको पैसा खाना, नेताओं को तो खाने दो, पर कम से कम जो देश के साथ वादा करा है, जो उनको क्वालिटी की चीजें चाहिए वो पूरी क्वालिटी के साथ दो, सड़कें क्वालिटी के साथ बनाओ। आज हम देखते हैं कि डेवलपमेंट की बातें करने के बाद एक बारिश के अंदर चारों तरफ गड्ढे आ जाते हैं। और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उन नागरिकों को देता हूं जिस रहवासी क्षेत्र में अगर सड़कें बन रही है, वहां के रहवासी अगर आवाज नहीं उठा रहे उस ठेकेदार के खिलाफ। अरे तुम्हारे सामने मटेरियल डल रहा है, तुम खुद चेक करा सकते हो लेबोरेटरी में, तुम ठेकेदार को लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है, ये चेक कर सकते हो। ठेकेदार ने पिछला काम कैसा करा था वो चेक कर सकते हो। वहां के जितने क्षेत्र के जितने नेता बनने का शौक सभी को है, जिसको देखो हर घर में एक नेता पैदा हो रहा है। और समाज सेवी तो ऐसा लग रहा है कि एक एक घर में 2-2 4-4 समाज सेवी हो रहे हैं, और किसी किसी समाज में तो समाज के लोग कम है और वहां पर समाज सेवी लोगों ज्यादा है, ऐसा देखने में आ रहा है। उसके बाद भी अगर हम देख रहे हैं तो समाज विघटित होता जा रहा है, समाज टूटता जा रहा है, और समाज में जो बुनियादी चीजें थी, आज हम शिक्षा की बात करें तो स्कूलों की हालत जर्जर हो रही है। एक समाज सेवी जो अपने आप को बोलते और मंचों पर जाकर बैठ जाते हैं, उस शिक्षा के लिए, उस आंगनवाड़ी के लिए, उन आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बोलता है। आज समाज के ठेकेदारों परमानेंट करने के लिए नहीं बोलते, ठेका प्रथा पे सबका सब, नगर निगम से लेकर हर चीज ठेका प्रथा पे बेच दी गई। आप लोगों को हमको सोचना पड़ेगा मिलकर कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार क्या कोई पार्टी है, कोई नेता है, या हम लोग है? क्योंकि हम लोग जब तक चुप होना शुरू कर दिया है तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सच के उसमें साथ नहीं देंगे, और जब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और आज जो पार्टियां है, आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतने गड्ढे हो रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के ऊपर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर, और वो अभी बारिश में मेरे साथ चल के देखो, पूरा तुम्हारा 5 लाख करोड़ पूरा बह गया सड़कों पर।
वो पुल टूट गए, वो सड़कें दे गई, वो पूरे 5 लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद भी तुम लोगों को मिला क्या है? मुझे तो ये पूछना, एक बार मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं या यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 21 लाख करोड़ का पूरे देश के ऊपर कर्जा हो गया है। अरे कर्जा हो गया वो तो ठीक है, कर्जा भर देंगे हम लोग, पर उसके बाद भी वो है कहां? जिसके लिए कर्जा करा था वो डेवलपमेंट कहां है? एक बारिश में क्यों बह गया वो डेवलपमेंट? इसका मतलब वो 21 लाख करोड़ रुपए इन नेताओं के जेब में गए, अकाउंट में गए, इन नेताओं के जेबों में से वो पैसा निकालना होगा। और इतना होने के बाद अब आरक्षण को दोष क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब बोलो ना कि आरक्षण वाले इंजीनियर बना दिए और इंजीनियरों ने यह बना दिया क्योंकि आरक्षण खत्म हो गया। आरक्षण से ना इंजीनियर बन रहे ना डॉक्टर बन रहे, प्राइवेट दुकानें चल रही है, भले वो शिक्षा की दुकान हो, स्वास्थ्य की दुकान हो, सब जगह चीजें खरीदी बेची जा रही है। वहां आरक्षण वालों को तो घुसने भी नहीं दिया जा रहा क्योंकि बेसिक शिक्षा ही खत्म कर दिया। आरक्षण वाला गरीब में कोई एससी एसटी का बता दो कि पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे, तो उनको मालूम है कि इनकी दुकानें तो हो गई है बंद, इक्का दुक्का कोई तुक्के में बन जाए तो बन जाए, वरना बनना बंद होगा। इसलिए अब आरक्षण जातिगत आरोप किसी अधिकारियों पर लगाना बंद हो गए हैं। ये आम नागरिकों का फर्ज बनता है इस चीज को समझना। अगर समझना है और देश हित की बातें करना एक अलग बात होती है, देश हित में उतरना एक अलग बात होती है। अगर आपके घर के सामने सड़क बन रही है, गार्डन बन रहा है या एक जरा सा ईंट का काम भी हो रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी। अगर अपने आप को समाज सेवी बोलते हो या देशभक्त या देश हित की बातें करते हो तो वहां की क्वालिटी चेक करना, लेबोरेटरी में चेक कराना और क्या मटेरियल यूज हो रहा है, कौन ठेकेदार कर रहा है, कितना बजट हुआ था, ये सब आपकी जिम्मेदारी और ये हमको निभानी होगी साथ में। इसी के साथ अगर आप हमारी बात से सहमत है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।